कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब का विवाद अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में एंट्री मार चुका है। कल दूसरे चरण की वोटिंग यहां पर है। उससे पहले हिजाब के मुद्दे पर राजनीतिक संग्राम काफी तेज हो गया। असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले को लेकर एक बार फिर से अपना एक वीडियो ट्वीट किया तो विरोधियों ने सवाल उठा दिए। क्या हिजाब विवाद का असर उत्तर प्रदेश की राजनीति में दिखेगा? उत्तर प्रदेश में चुनावों पर, वोटों पर इसका असर पड़ेगा? ये फैसला करती है कि अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी तो अब्बा अम्मी पहले बोलेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकता देखेंगे। अगर धार्मिक मुद्दों को कोई चुनावी मुद्दा बनाता है तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी अपने पाप पर चादर डालने की कोशिश कर रही है। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए असदुद्दीन ओवैसी नफरत की राजनीति कर रहे हैं। ये हसरत उनकी पूरी होने वाली नहीं है देश में। जो सियासी फसाद कर्नाटक की जमीन पर शुरू हुआ वो अब यूपी के सियासी अखाड़े का मुद्दा बन चुका है। यूपी में हिजाब के मुद्दे से वार हो रहा है। और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। यूपी में हिजाब के मुद्दे को लेकर पलटवार हो रहा है। आप तालिबान की मंशा पालने वाले अपनी गर्मी अगर शांत नहीं करते हैं तो 10 मार्च के बाद अपने आप ही शांत हो जाएगा। हिजाब विवाद की धमक यूपी की सियासत में दिख रही है। खुलकर इसकी पैरोकारी करने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने अपना एक वीडियो जारी कर ऐलान कर दिया है कि देश में एक दिन हिजाबी प्रधानमंत्री बनेगी। हम अपनी बेटियों को इंशाअल्लाह ताला अगर वो ये फैसला करती है कि अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी तो अब्बा अम्मी पहले बोलेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकता देखेंगे इंशाअल्लाह। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, एसडीएम भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे। और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। ओवैसी का ये बयान यूपी के सियासी समर के लिहाज से काफी अहम है। ओवैसी विरोधियों को हिजाब का मतलब समझाने में जुटे हैं। अभी एक दिन पहले भी उन्होंने संभल में दूसरे चरण के प्रचार के आखिरी दिन हिजाब विवाद को लेकर विरोधियों को चेताया। सुनो समाजवादी पार्टी के चाहने वालों, सुनो बसपा और कांग्रेस के चाहने वालों, बोल दो अगर तुम आज निकाब और हिजाब के मसले पर नहीं बोल रहे हो, जो भारत के संविधान के खिलाफ बीजेपी की सरकार ने इक़दाम उठाया, तो याद रख लो हमारी बात को बीजेपी वालों, समाजवादी वालों, सुबह कयामत तक मेरी बेटी हिजाब और निकाब करेगी, तुम नहीं रोक सकोगे, नहीं रोक सकोगे। हिजाब विवाद अभी कोर्ट में है, जिरह जारी है, लेकिन उस पर सियासत भारी है। यूपी के चुनावी नजरिए से हिजाब विवाद को भी ठीक से समझ लीजिए। पहले दौर में पश्चिमी यूपी की 58 विधानसभा सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। दूसरे दौर में 55 सीटों पर सोमवार को मतदान होंगे। उन 55 सीटों में से 25 से ज्यादा सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में उन 55 सीटों में से 11 पर मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत हुई थी। तो क्या हिजाब विवाद को तूल देकर मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने की कोशिश है? और मुख्यमंत्री जो बनने का ख्वाब देख रहे हैं, तुम्हारे आंखों पर हिजाब पड़ चुका है। अखिलेश की आंखों पर हिजाब पड़ चुका है, क्योंकि अखिलेश ये समझता है कि संभल और उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज, गरीब, कमजोर, अति पिछड़ा सब उसके कैदी हैं, मजबूरी में उसका साथ देंगे, मोदी योगी से डरकर उसको वोट देंगे। मैं आपके सामने खड़े होकर कह रहा हूं, अल्लाह से डरो, किसी इंसान से मत डरो, खालिक से डरो, मखलूक से मत डरो।
दूसरे दौर में जिन सीटों पर वोटिंग होनी है वहां समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस ने बड़ी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। ओवैसी की एआईएमआईएम ने भी मुस्लिम कार्ड वाला सियासी दांव चला है। हिजाब को एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, उस पर तरह तरह की बयानबाजियां की जा रही हैं। ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है ताकि इसके जरिए से इलेक्शन को असरअंदाज किया जाए और इलेक्शन को कहीं न कहीं वोटों का पोलराइजेशन किया जाए। हिजाब कांड को लेकर ओवैसी के बयानों पर बीजेपी का गुस्सा फूटा है। पार्टी ने ओवैसी के बयान को दकियानूसी, संकीर्ण और कट्टरपंथी सोच का बताया है। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए असदुद्दीन ओवैसी नफरत की राजनीति कर रहे हैं। ये हसरत उनकी पूरी होने वाली नहीं है। देश में ये अखंड भारत है। अब उनकी वो हसरत पूरी नहीं होगी जो उनके पूर्वजों ने कभी किया था, खंड खंड भारत करके। अब वो हसरत पूरी होने वाली नहीं है। यहाँ नफरत की राजनीति नहीं चलेगी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी ओवैसी पर हमला बोला है। आरोप लगाया है कि वे हिजाब के नाम पर हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। अगर धार्मिक मुद्दों को कोई चुनावी मुद्दा बनाता है तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी अपने पाप पर चादर डालने की कोशिश कर रही है और सरकार भी अपनी विफलता से लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए हिंदू मुस्लिम मुद्दा उछालती है। भारत की जनता किसी भी सांप्रदायिक व्यक्ति को और दूसरे दल को सपोर्ट करने वाले व्यक्ति की बात को भी समझती है, चालाकियां भी समझती है और साजिशें भी समझती है। ओवैसी साहब, आप भारतीय जनता पार्टी के पिछलग्गू हो गए हैं, इसलिए आप चुनाव को सांप्रदायिक बनाना चाहते हैं। अभी यूपी में 6 चरणों का चुनाव बाकी है, लिहाजा हिजाब विवाद और ऐसे तमाम मुद्दों पर राजनीति अभी और तेज होने की उम्मीद है। छोड़ दीजिए सर। जो आपने कहा जो प्रधानमंत्री सर हिजाब वाला नहीं सर, नहीं दूंगा जवाब। जाना है सर, प्लीज सर। बाबूजी बैठिए सर, प्लीज बाबूजी आप बैठिए। सर, प्रधानमंत्री के बारे में आप बोला कि हिजाब वाला सर किस तरीके से महिला आप बोल दिए सुन देख लीजिए। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा और समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। पंजाब चुनाव में बीजेपी जबरदस्त प्रचार कर रही है। अमित शाह आपसे कुछ देर पहले पटियाला में थे, क्या कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। 120 करोड़ की लागत से करतारपुर साहिब कॉरिडोर को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। अभी ढींडसा साहब ने बताया, वीर बलिदानी साहिबजादों के त्याग, समर्पण और वीरता को याद रखते हुए मोदी जी ने विश्व भर के बच्चों को, विश्व भर के बालकों को साहिबजादों की वीरता की, बलिदान की भावना से प्रेरणा मिले, इसलिए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सरकार ने अमृतसर में दरबार साहिब के लिए एफसीआरए की परमिशन 70 सालों से नहीं मिलती थी। नरेंद्र मोदी सरकार ने दरबार साहिब को एफसीआरए की परमिशन देकर दुनिया भर के सिख और हिंदू श्रद्धालुओं को दरबार साहिब की सेवा करने का मौका दिया। लंगर को जीएसटी से मुक्त किया। जलियांवाला बाग में सिख और हिंदू शहीदों के स्मारक को पुनर्जीवित कर दशम पिता को पूरे दुनिया के अंदर उनका विवाद पहनावे को लेकर है, लेकिन इसका असर बच्चियों की सोच, कॉलेज के माहौल और उनके आपसी रिश्तों पर पड़ रहा है। हमारे संवाददाता ने ओडीपी के उस गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं से बात की जहां पहली बार ये विवाद भड़का। छात्राओं का ही प्रश्न है, उनके भविष्य का क्या होगा। पहनावे पर विवाद भड़का। उस विवाद में राजनीति की घुसपैठ हुई। पूरे देश में इस पर सियासत शुरू हुई। सियासतदानों ने अपने लिए फायदे का रास्ता तलाशा, लेकिन नुकसान हुआ उन छात्र छात्राओं को जो जाने अनजाने में इसमें शामिल हो गए। ये उडुपी के उस गवर्नमेंट कॉलेज की छात्राएं हैं जहां से ये पूरा विवाद आगे बढ़ा। अब इस कॉलेज की छात्राएं परेशान और निराश हैं।
ಅಂದ್ರೆ ಈಗದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಬಂತು, ಇದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅಗತ್ಯ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಕಾಣ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಚರ್ಚೆ ಬೇಡದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೇರೆ. ಅವರು 6 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ನಮ್ಮದು 900ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬಡ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತುಂಟು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಸರ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರ ಮೇಲೆ ಬೇಡದ್ದು ಅಪವಾದ ಸುಮ್ನೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. हिजाब पर विवाद ने इस कॉलेज की छात्राओं में अविश्वास और मतभेद की गहरी खाई पैदा कर दी है। न पहले वाली दोस्ती रही, न वो रिश्ता रहा, न वो माहौल। जब आज तक ने इनसे बात की तो पता चला कि दूरियां कितनी गहरी हो चुकी हैं। ಅಂದ್ರೆ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಜೊತೆ ರ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುದು, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅವರು 6 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಏನೋ ಅಂತ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡುದು, ಹಾಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ನಡೀತಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಇದಾರೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಮ್ಮ इस कॉलेज की छात्राओं के सामने अब बड़ा सवाल भविष्य को लेकर है। पढ़ाई का क्या होगा, कॉलेज कब खुलेंगे, इम्तिहान कब होगा, किसी भी सवाल का जवाब इन्हें नहीं मालूम। ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ರೀತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ಯಾವ ಸಹ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಹಿಜಾಬ್ ಇದ್ರಿಂದ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದ್ ಕೂಡ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪುನಃ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಹಾಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಲೆಸನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಸಹ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೀಡಿಯಾದವ್ರು ಬರೋದು ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕಾಲೇಜ್ ನಮ್ಮದು, ತುಂಬಾ ಹೆಸರಿದ್ದ ಕಾಲೇಜ್, ಹೀಗೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರ್ ಆಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಸಹ. इन छात्राओं की चिंता जायज है, क्योंकि एक अनचाहे विवाद ने इनके सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कोई नहीं जानता कि इस मुद्दे पर अदालत का फैसला क्या आता है, इस फैसले का आगे क्या असर होता है, समर्थन और विरोध का ये सिलसिला कहां जाकर खत्म होता है। फिलहाल तो कर्नाटक सरकार ने विवादों के इस बवंडर को शांत करने के लिए एहतियात के तौर पर कुछ कदम उठाए हैं। 16 फरवरी तक डिग्री कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। 16 फरवरी तक विश्वविद्यालय भी बंद रहेंगे। 16 फरवरी तक प्रोफेशनल कोर्स भी नहीं चलेंगे। Karnataka High Court has heard the matter and they have passed an order that they are going to hear the case day by day, day-to-day basis, and they have appealed all the stakeholders not to precipitate the matter, and they have said that all the schools can open, colleges can open, but no religious dress code should be followed from both the sides, not one side, from both the sides. And I think the High Court 3-member bench has shown its intent to have a peaceful atmosphere to do the proceedings. हिजाब विवाद को शांत करने का दारोमदार अब अदालत के फैसले पर है, क्योंकि सरकार और प्रशासन तो अब तक हिजाब विवाद को काबू करने में कोई ज्यादा कामयाब होता दिखता नहीं है। चेन्नई से प्रमोद माधव, जम्मू से सुनील जी भट्ट और जयपुर से शरद कुमार के साथ मुस्तफा शेख, बेंगलुरु आज तक। हिजाब से जुड़े प्रदर्शन अब हिंसक रूप लेने लगे हैं। हिजाब के नाम पर हिंसा की चिंता में डाल देने वाली तस्वीरें कई राज्यों से आ रही हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भीड़ ने एक स्कूल पर हमला कर दिया तो ओडीपी के विधायक ने अपनी जान पर खतरा बता दिया। हिजाब के समर्थन में बवाल ने अब सारी हदें लांघ दी हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक स्कूल पर सैकड़ों लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया। हालात इतने खराब हो गए कि पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े।
इस स्कूल के एक शिक्षक पर आरोप है कि उसने एक छात्रा को हिजाब और बुर्का पहनकर आने से मना किया था। बस यही बात चिंगारी की तरफ फैली और पूरा स्कूल तोड़-फोड़, हंगामे और बवाल का अखाड़ा बन गया। हिजाब पर बवाल का हाल देखिए कि उडुपी के बायंदूर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को फ्लैग मार्च निकालना पड़ा। उडुपी के बीजेपी विधायक ने तो अपनी जान पर खतरा बताया है। कह रहे हैं कि उन्हें हत्या की धमकी दी जा रही है। That is not from any particular association or any person. This is all dummy calls from the internet calls. But I didn't take it very serious. As a MLAs, we'll receive a lot of like this calls. I am confident because what I am saying, I didn't have any communal statements till now. I am talking about only uniform. That hijab, removing hijab only in the classroom. हिजाब को लेकर मचे बवाल की एक घटना जयपुर में भी हुई। ये चाकसू में कस्तूरी देवी कॉलेज है। कॉलेज के गेट पर कुछ छात्राएं बुर्का और हिजाब पहनकर पहुंचती हैं। कॉलेज प्रबंधन उन्हें रोक देता है। कुछ ही देर में छात्राओं के अभिभावक और कॉलेज शिक्षकों के बीच नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। सब बच्चे यूनिफॉर्म में आए। अब वो बच्चे बोले भाई ये कैसे जा रहे हैं, हम लोग तो विदाउट यूनिफॉर्म में है भाई साहब, वो यूनिफॉर्म में देख ही नहीं आ रहा। हिजाब पहन रखे यूनिफॉर्म के अंदर है वो, बिना यूनिफॉर्म में आइए वो हिजाब आप दादागिरी कर रहे हो, ये है वो कुछ नहीं। जिस दिन विदाउट ड्रेस अलाउ होती है ना, उस दिन आप पहन के आओ, हम कोई मना नहीं करें। अब कर्नाटक के बीदर की ये तस्वीरें देखिए। यहाँ बीएससी नर्सिंग के एग्जाम में बुर्का पहनकर आई छात्राओं को एग्जाम सेंटर में घुसने से रोक दिया गया। आप करिए सर, डोर क्लोज करिए। बच्चे इतने ठहरे वाले अंदर एग्जाम लिखने के लिए, आप डोर क्लोज करिए। बच्चों की तरफ मेरा आइडेंटिटी कार्ड का है। दिस इज एट ब्रेम्स कॉलेज बीदर, नॉट अलाउइंग अस। कर्नाटक सरकार ने 16 फरवरी तक डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालय बंद कर दिए हैं, लेकिन अब समाधान तो अदालत से ही आएगा। सोमवार को कर्नाटक हाई कोर्ट इस पर सुनवाई करेगी। इंटेलिजेंस के मुताबिक आईएसआई और सिख फॉर जस्टिस फ्रंट मुसलमानों को इंडिया में इश्यूज पर भड़का रहे हैं, जिसमें हिजाब भी एक इशू है। वहीं पर बीजेपी का कर्नाटक में ये कहना है कि कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया और पीएफआई जैसी पार्टियों ने इन स्टूडेंट्स को भड़काया था ताकि वो हिजाब को लेकर प्रोटेस्ट करें। बड़ा सवाल ये है, जिसकी जांच अभी पुलिस कर रही है, कि ये जो हिजाब प्रोटेस्ट हुए हैं ये प्लान थे या फिर स्पॉन्टेनियस। कैमरा पर्सन प्रशांत भट्ट के साथ मुस्तफा शेख, उडुपी, आज तक।